नासिक के अगर व्यंजनों की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है मिसल पाव का। जिस तरह से उत्तर भारत में पराठे मशहूर हैं, उसी तरह से नासिक का मिसल पाव यहाँ के लोगों की दिल की धड़कन है। और यहाँ पर एक दो नहीं, बहुत सारी दुकानें हैं मिसल पाव की। आपको हर दुकान के बाद उतनी ही भीड़ देखने को मिलेगी। तो चलिए आज का हम अपना फूड टूर शुरू करते हैं नासिक के मिसल पाव से। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल आपको करवाता है भारतीय तीर्थ स्थलों की यात्रा और वहाँ के विशेष जायकों का टेस्ट। आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो नासिक के फूड टूर पर ही होने वाला है। पिछला भी हमने नासिक का ही फूड टूर किया था और उसके पहले हमने नासिक के मुख्य तीर्थ स्थलों के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक कोई बाग नहीं है, एक गार्डन रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर नासिक जाना जाता है पूरी दुनिया में अपने अंगूरों के बाग के लिए, प्याज के लिए और मिसल पाव के लिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर तीनों ही चीज़ें एक जगह मिल जाएं तो इससे बढ़िया कंसेप्ट कोई हो नहीं सकता। तो जिस जगह पर आज हम खड़े हैं वहाँ पर कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। आप नीचे मिसल पाव खा रहे हैं, एक ट्रेडिशनल लुक जो चारपाई के ऊपर, और आपके ऊपर अंगूरों की बेल होगी और साथ में मिसल पाव के साथ ढेर सारा प्याज होगा। तो इस समय हम आ चुके हैं इंडिया का फर्स्ट ग्रेप गार्डन प्लस रेस्टोरेंट ग्रेप एम्बेसी में। तो यहाँ पर जो आपको मिसल पाव ये देते हैं उसका जो अंदाज़ है बिल्कुल अलग है। आप नीचे मिसल पाव खा रहे हैं चारपाई पर और ऊपर आपके अंगूरों की बेल है। तो ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ का मिसल पाव खाने के लिए अंगूरों की बेल के नीचे। तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। आप सबसे पहले हम अपना ऑर्डर करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ के मिसल पाव का जायका बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नासिक फूड टूर पार्ट 2। खाने से पहले आप यहाँ का लुक देखिए, यहाँ का जो एम्बियंस है। ऊपर हमारे जो ग्रेप्स के अंगूर के बेल चल रही है और बहुत लंबी, ऐसा नहीं है कि थोड़ी है। कम से कम मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा जो एरिया है 400-500 मीटर का है और पूरा कवर्ड है अंगूरों की बेल से। तो खाने से पहले जो ऐसा अगर आपको एम्बियंस मिले तो खाने का मज़ा 1 गुना 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाता है। तो मिसल पाव तो हमने अपना ऑर्डर कर दिया, वो अभी आएगा। लेकिन खाने से पहले जो यहाँ का ट्रेडिशनल लुक है कि इन्होंने जो मंजे लगाए हुए हैं उस पर जो मिसल पाव आपको देते हैं, उसके साथ जो कंसेप्ट के अंगूरों की बेल के नीचे आपको ये खाने को मिलेगा मिसल पाव। और ये जो पूरा कंप्लीट आइडिया इनका कि इस तरीके से मिसल पाव कस्टमर को खिलाने का, उसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर है। ये तरी रसा 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 ये मीडियम स्पाइसी रहेगा रसा। ये स्पाइसी रहेगी। ये क्या चीज़ है? ये अपना लस्सी है सर। लस्सी, ठीक है। ग्रेप एम्बेसी की लस्सी। और जो मिसल पाव की ये यहाँ किशमिश बहुत होती है इसलिए। अभी अच्छा, वो जो फ्रेश अंगूर, ठीक है। अपना जो ओरिजिनल है ना, उन्होंने हमें किशमिश दी है। अगर सीज़न हो तो सीज़न में जो बिल्कुल फ्रेश आपको ग्रेप्स देते हैं जो ऊपर लगे हुए होते हैं उनको तोड़ के। तो अभी एक एक करके आपको बताते हैं कि पूरी मिसल पाव की प्लेट में क्या क्या आया। ये तरी है, ये थोड़ा स्पाइसी रहता है। ये देख सकते हैं आप, देख के ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कितना लाल है ये। इसमें मटकी होगी, बेल, मटकी और सेव। मटकी और सेव 2 चीज़ें हैं। ठीक है जी, इन्होंने मटकी और सेव हमें डाल के दी है। मटकी आप समझ गए होंगे, मटकी यहाँ पर जो दाल है स्प्राउटेड दाल, मटकी उसको बोला जाता है। तो आपको कोल्हापुर है, यहाँ आप कहीं पर भी हैं, जो मटकी से जो मिसल में सबसे ज़्यादा मटकी दाल ही पड़ती है। ये साथ में कर्ड का कंसेप्ट भी होता है मिसल पाव में। वो इसलिए होता है कि जो स्पाइसी बहुत रहता है तो एसिडिटी से बचाने के लिए साथ में आपको दही भी दिया जाता है। ये किशमिश है तो यहाँ की ग्रेपयार्ड की ही है। ये आपको साथ में अनियन, ये हमारे पाव आ गए हैं। पाव इधर जो आपको रोस्ट करके दिए गए हैं। ये साथ में पापड़ है और ये जलेबी गर्मा गर्म निकाली है। ऊपर यहाँ पर बादाम को ग्रेटेड करके डाला हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना मिसल पाव बनाना। ये इन्होंने जो सेव और मटकी दी है इसमें हम सबसे पहले डाल लेंगे रसा। रसा थोड़ा मीडियम स्पाइसी रहता है। बेसिकली अदरक, लहसुन, टमाटर, उसका ये लिक्विड और बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद डालते हैं तरी।
तो तरी बहुत स्पाइसी रहता है। इसको यहाँ पर ध्यान से आपको डालना होगा कि जिसको जितना स्पाइसी पसंद है। हमने तो पूरा वैसे चम्मच डाल लिया। तरी से ज़रा बच के, तो तरी को देख के डर लग रहा है, तो इसलिए इसको बड़े पहले आप चेक कर लीजिए डाल के कि कितना इसका स्पाइसीनेस है। सेब यहाँ पर जो इन्होंने दिया काफ़ी पतले वाला सेब है जी। ये हमने कर लिया जी मिक्स। ये कर्ड है, कर्ड को आप बीच में भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल लेते हैं, और साइड में भी इसको खा सकते हैं। साथ में दिया प्याज और नींबू। अगर तो आपको प्याज इसमें बीच में डालना है तो वो भी आप डाल लीजिए। बनाने में इसको बड़ा मज़ा आ रहा है और मुंह में पानी तो पूछिए ही मत। आ हा 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 हा। ये एंड में नींबू का रस। आहा, चलिए तो ये हो गया हमारा मिसल तैयार। पाव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इन्होंने इसको घी के साथ रोस्ट भी किया हुआ है। तो चलिए, इतना ज़्यादा मुंह में मेरे पानी है इस समय। मटकी एकदम सुपर फ्रेश है। जो सेब इन्होंने दिया था बीच में थोड़ा सा मोटा सेब भी था, उसकी वजह से क्या है कि जो हमने रसा इसमें डाला है उसकी ग्रेवी बड़ी रिच बन गई है। तो रसा की तो ऑलरेडी तो ग्रेवी तो पहले ही थिक थी, लेकिन ये सेब की वजह से और भी बढ़िया निकल के आ रही है। पहली बाइट में तो मज़ा आया, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा ना जब बाइट मेरी फिनिश हो गई है तो तरी अपना असर दिखा रही है। उसकी जो स्पाइसीनेस है अब मेरी ज़ुबान को लगना शुरू हो गई है। लेकिन टेस्ट इतना कि अभी रुका नहीं जा रहा। तो दूसरी बाइट लेते हैं इसकी। ठीक है, इतना स्पाइसी नहीं है, लेकिन बाद में तरी का जो तीखापन है वो थोड़ा सा ज़ुबान पे आपके आता है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़्यादा है कि वो पता नहीं लगता आपको। अच्छा, तरी जो हमने यहाँ पर डाली है सिर्फ एक ही चम्मच डाली है और उसने अपना काम बड़ा बखूबी किया। बड़ा अच्छा खासा उसका जो स्पाइसीनेस है वो आ रहा है। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि तरी आप पहले टेस्ट कर लें, उसके बाद ही क्वांटिटी उसकी बढ़ा लें या घटा लें। घटेगी तो नहीं, लेकिन बढ़ाएं उस हिसाब से टेस्ट करके। और बेसिकली ये सारा जो कंसेप्ट इन्होंने मिसल पाव को सर्व करना है वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट यही है महाराष्ट्र में मिसल पाव को सर्व करने का। ये आपको बड़ा सा एक ये जो मग है उसमें आपको रसा दिया जाता है। करीब इसकी जो क्वांटिटी है वो आधा किलो से ऊपर ही होगी। ये आपको जो तरी जो स्पाइसी रहता है वो छोटे मग में दिया जाता है। मटकी यहाँ पर उस दाल को बोला जाता है जो स्प्राउटेड दाल है। कई बार मूंगी भी होती है और कई बार ये मटकी दाल है। ये सेब के साथ सूखी आपको बना के दी जाती है। बाद में आप खुद ही इसमें सा तरी ऐड कर लिए जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपको डिमांड लगती है। और ये पाव दिया जाता है। पाव कई जगह बिल्कुल सूखे दे दिए जाते हैं, बिल्कुल भी रोस्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पर रोस्ट किया हुआ। और एंड में जो मैंने आपको बताया था कर्ड, और ढेर सारा आपको छोटा छोटा जो प्याज भी दिया जाता है कि आपको ऊपर से डालना या अलग से खाना तो वो आपकी मर्जी है। तो ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल तरीका है सर्व करने का मिसल पाव को वो ये है। क्रिस्पीनेस पापड़ की बहुत बढ़िया है और इसको खाने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये यहाँ की जो किशमिश लगी हुई है, जिस अंगूर के बाग में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ की ये किशमिश है, तो इसको खाने के लिए देखते हैं। हल्का सा ऊपर नमक डाला हुआ है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। काला नमक डाला हुआ है, खट्टा मीठा सा टेस्ट। तो सबसे अच्छी बात है कि इसी बाग में से तोड़ कर ये हमें दी गई है। अभी तो छोटे छोटे बर्ड्स निकलने शुरू हो गए हैं ग्रेप्स के। तो जो हमें बताया अभी के जैन फैब में यहाँ पर पूरा भर जाएगा और वो ऐसे लगते हैं कि जैसे हैंग किए गए हों। तो और भी तब एक बढ़िया एम्बियंस हो जाता है यहाँ पर खाने के लिए। थोड़ा सा रसा हम अपने लिए और डाल लेते हैं। बेसिकली रसा और उसमें जो डिफरेंस है तरी में, तरी आपका स्पाइसी रहेगा। दोनों में इंग्रेडिएंट्स लगभग सेम रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी रहता है। जो रसा है उसमें तो अदरक, लहसुन, टमाटर पेस्ट सारा प्याज का बना के उसको बनाया जाता है, बिल्कुल ही लिक्विड होता है। यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी है कि इसमें थिकनेस बहुत है रसा की। तो जैसा यहाँ का एम्बियंस था वैसे ही मिसल पाव की क्वालिटी भी है। यहाँ पर अंगूरों की बेलों के नीचे मिसल पाव को एंजॉय करना ये अपने आप में एक कभी ना भूलने वाले पल है। अभी महाराष्ट्र को मिक्स करेंगे पंजाब के साथ। ये लस्सी दिया है इन्होंने हमें और बहुत ही ज़्यादा जो गाढ़ी लस्सी है। ऊपर से इन्होंने आलमंड्स, बादाम ग्रेटेड करके डाले हुए हैं, लेकिन इसका
टेस्ट अलग है पंजाब से, थोड़ा सा इसमें ना खटास आ रही है, बल्कि टेस्टी वाली जो खटास होती है वो आ रही है। अभी हम इनसे पूछेंगे कि क्या इन्होंने ऐसा इसमें डाला है। बहुत बढ़िया। और ये साथ में इन्होंने हमें जलेबी दी है, बहुत ही शानदार टेस्ट इसका भी। जलेबी का कलर देखिए, थोड़ा ये लाइट येलो कह सकते हैं इसको, अलग तरीके का कलर है। चाशनी जो है उसको हल्का रखा गया है, ज़्यादा चीनी नहीं डालेगी। मेरे को इसका बैटर ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्का सा फर्मेंट किया गया हो। जलेबी में हल्की सी जिस तरीके से हमें जो लस्सी में आई, बिल्कुल हल्की सी खटास आ रही है, जिसके टेस्ट को और भी बढ़िया कर रही है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मिसल पाव यहाँ का ख़त्म करते हैं और फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जाते हैं। यहाँ जब भी आप नासिक में आएँ आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। 4 किलोमीटर है ये रामकुंड से, लेकिन यहाँ पर आपको अगर अपनी लाइफ का बेस्ट मिसल पाव, बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपको यहाँ पर एम्बियंस मिलता है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा महाराष्ट्र में। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 8 से लेकर 3:30 बजे तक है। वैसे यहाँ पर भीड़ इतनी रहती है कि 4 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें कि 3 साढ़े 3 तक पहुँच जाएँ यहाँ पर। तो एक बार यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई करें मिसल पाव। तो ओके, अभी हमारे साथ जो ग्रेप एमएससी के मालिक प्रतीक जी हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि ये सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में आइडिया आया किस तरीके से? एक्चुअली आइडिया जो था मेरे चाचा जी का था, जो ऑलरेडी ग्रेप के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। ओके। और उन्होंने पहले ये जो बगीचा था, मतलब छोटा बगीचा था, आप देख सकते हो यही तक था। अच्छा। तो उसको कुछ मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके ऊपर ले चुके हैं। अभी ये 10 फीट का है और पूरे इंडिया में कहीं पे भी इतना बड़ा हाइट का ग्रेप फार्म नहीं है। 10 फीट का सर? कैसे, मतलब इसको पर्टिकुलर कोई खाद वगैरह इसका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है साथ में? केयर तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हो तो पानी भी हम नीचे से दे रहे हैं उसको। तो जो मैं देख रहा था कि यहाँ पर पूरे की कोई भी मेरे को बहुत कम पत्ते दिखे हैं जो येलोइश हों, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर केयर भी बहुत अच्छे से की हुई है। केयर मतलब अंगूर की केयर तो बहुत ज़्यादा ठीक से लेनी पड़ती है, क्योंकि एक भी पत्ते को कुछ हो गया तो पूरा अच्छा, सारे का सारा खराब हो जाता है। तो ये अभी ऐसे थोड़ी इसके बर्ड्स, मतलब ये जनवरी फरवरी मेरे ख्याल से फ्रूट आएगा। जैन में तो बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो थोड़ा हैंगिंग होते होंगे? हैंगिंग होते हैं, खाते हैं लोग आराम से। कोई तो इस तरीके का आपको एम्बियंस मेरे को नहीं लगता महाराष्ट्र में तो छोड़िए, पूरे भारत में आपको कहीं मिलेगा। जब स्टार्ट किया तब छोटा 10-15 टेबल थे। 10-15 से फिर और 1-2 महीने में और 4-5 टेबल बढ़े, 4-5 टेबल बढ़े। अभी आज 100 टेबल होएंगे यहाँ पे। गिनती भी नहीं कर सकते। यस, अभी गिनना भी थोड़ा मुश्किल है। और मतलब हमें भी अच्छा लग रहा है, हमारी मतलब हम रोजगार भी जनरेट कर पा रहे हैं। रोजगार भी, और ऐसा जो एनवायरनमेंट देना फूड के लिए, एक खाने से पहले एक जितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और सर ये जो फ्रूट लगता है इसका करते क्या हो आप? लोगों को खिलाते। अच्छा, इधर ही जो कस्टमर आ रहा है यहाँ पे बैठ के वो तोड़ के खाते। कर सकते हैं वो ऐसा? हम उनके हाथ में कैंची देते हैं, आप अपने हाथ से तोड़िए। तो सर ने जो बताया कि जब इसको फ्रूट लग जाएगा जनफेब में, तो वो उनको कैंची भी प्रोवाइड करवाते हैं, खुद आप तोड़िए और खुद से खाइए। अच्छा, प्लेट यहाँ से निकाल के देते हैं? हाँ, जब सीजन नहीं रहता है आपको ड्राइड ग्रेप्स हाँ, रहता है, अभी जो ड्राइड मनु का खाया। किशमिश रहता है, और जब सीजन रहता है तब ग्रेप्स रहते हैं, फ्रेश ग्रेप्स रहते हैं। तो एक तरह से ये आपके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मिसल पाव ने बहुत जगह खाया, लेकिन जैसे कि नासिक जाना जाता है अंगूरों के लिए, प्याज के लिए और मिसल पाव के लिए, और यहाँ पर तीनों ही चीज़ें इन्होंने एक रूफ के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी है। इससे ज़्यादा बढ़िया कंसेप्ट और इनोवेशन यहाँ पर हो नहीं सकता। तो सर ने हमें यहाँ पर जो ग्रेप एम्बेसी में अंगूर लगते हैं, ये ड्राइड अंगूर, ड्राइड ग्रेप्स हमें एज ए टोकन ऑफ लव दी है, और ये मेरे को लगता है ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है देने के लिए। ये सर अच्छा, इसका कलर ब्लैक, पहले ये ग्रीन लगते हैं ना? ब्लैक मतलब क्या होता है, उसका कलर पहले ग्रीन रहता है, ठीक है। धीरे धीरे उसमें जब मैचुरेशन होता है वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हो जाती है। तो मिसल पाव के लिए भी इतना बढ़िया एम्बियंस देने के लिए भी, और जो लास्ट में जो आपने टोकन ऑफ लव दिया है कि ड्राइड ग्रेप्स दी है, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी, ये एक्सपीरियंस हमें हमेशा ही याद रहेगा। हम भी नहीं भूलेंगे आपसे मिलने। जी, थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो मिला होगा वो मेरे ख्याल से कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अभी हम आए हैं सिंगाड़ा तालाब नासिक में। पंचवटी से जो इसकी दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर की पड़ती है। यहाँ पर हम आए हैं बग्गा स्वीट्स पर। यहाँ की मैंगो लस्सी, छोले भटूरे
टोकरी चाट, बहुत सी ऐसी स्नैक वाली जो आइटम्स हैं वो बहुत फेमस हैं। तो अभी हम अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ की मैंगो लस्सी कैसी है और साथ में आपको बाकी के जो जहाँ पर मुख्य जायके हैं उसका टेस्ट बताते हैं। अभी हमारे साथ बग्गा स्वीट के जो मालिक हैं सोनू बग्गा जी हैं। तो ये कब से आपने यहाँ पर खोली हुई है शॉप? 20 साल हो गए हैं चालू करके। शुरुआत में ये एरिया बहुत ही सुनसान एरिया था और अब तो काफ़ी चहल पहल हो गई है। 20 साल में काफ़ी बदलाव आ गया है। अब तो रोड भी बिल्कुल साफ है, बढ़िया से बन गया। पहले सिंगल रोड था, अब डबल रोड हो गया है। अभी यहाँ पर आपके क्या क्या यहाँ पर फेमस है? वैसे तो हम एज अ पंजाबी, जैसे आप देख ही रहो कि पंजाबी हो, तो हमारे यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है जी। उसके बाद चाट में टोकरी चाट, राज कचौरी, और बीइंग अ पंजाबी हमारे छोले भटूरे भी बहुत फेमस है। वो लोगों तो- को बहुत पसंद आता है वो तो छोले भटूरे। blessing है ना हमारे पास, छोले हाँ, भटूरे की। बराबर। कहीं छोले पर भी भटूरे जाएंगे। और मैंगो लस्सी बहुत फेमस है हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमारे लिए अभी मैंगो लस्सी और जो आपने टोकरी चाट बोला टोकरी चाट है। वो लगवा दीजिए। प्लीज़ आप बैठे खाइए। तो ये हमारी टोकरी चाट बनकर तैयार होके आ गई है। मुंह में पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। एक्चुअली जब इसको बनते हुए देख रहे थे, ये अपना टोकरी चाट है। ठीक है, पटाटे का बनता, लच्छी का, अच्छा आलू का, पटाटा, पटाटे का। ये अपना छोले का मसाला इसमें, चने का, वाइट चने का, पुदीने का हरा चटनी, पुदीने का हरा चटनी, ये लहसुन का चटनी है, लहसुन का चटनी, ठीक है। ये इमली का पानी, इमली का पानी, ये अपना स्पेशल दही, दही स्पेशल, बड़ा क्रीमी है ये तो, डबल डबल दही से भर दिया पूरा। ये अपना चाट मसाला, चाट मसाला, और छोले की जीरा पाउडर, ये अपना टोकरी चाट है, सेव, सेव, कांदा, कांदा, प्याज, टमाटो, टमाटो, हरा धनिया, ओहो, धनिया बड़ा सुंदर कर देता, बढ़िया कर देता है। ये शिंगदाना, सिंगदाना, वो भी एक अलग तरह का जायका था। और सबसे ज़्यादा मेरे को मज़ा तब आया जब इन्होंने दही डाला और ये कर्ड इतना ज़्यादा थिक था कि उसको देखकर ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए अभी भी साइड पे पड़ा हुआ और बड़ा खुला डुल्ला इन्होंने कर्ड डाला है। बिना कोई बात किए इसको खाना शुरू करते हैं। एक बंदे का तो काम नहीं है वैसे ये खाना। पहले तो मैं साइड में दही खा के देखता हूँ। आनंद ही आनंद। इनका तो दही अलग से डलवाना चाहिए था खाने के लिए। लो टूट गई यार। तो पहली बाइट लेते हैं टोकरी चाट की। फर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स, खट्टा, मीठा, नमकीन, मिर्ची वाला, लहसुन की चटनी थी उनका, स्पाइसीनेस, पुदीने की चटनी, हर तरह का फ्लेवर आया पहली बाइट में। उसको बस दिल कर रहा है कि मैं इसको खाता जाऊँ। पहले वो भी ज़्यादा दही डाल कर जो साइड पे गिरा हुआ है। दूसरी बाइट लेते हैं अभी। मेन जो इसमें गेम चेंजर है वो यहाँ का दही, क्योंकि अभी मैंने दूसरी बाइट में जितना भी साइड में दही पड़ा हुआ था उसको डाला तो एकदम से टेस्ट इसका बिल्कुल चेंज हो गया। तो टोकरी चाट की जो चाट है, टोकरी जो बनी हुई है वो बटाटा की है। बटाटा माने यहाँ पर जो आलू को बोलते हैं। एकदम से मज़ा आ रहा है। वैसे इन्होंने लहसुन की चटनी भी डाली थी, लेकिन उसका जो तीखापन है, स्पाइसीनेस है, वो इतना इसमें डोमिनेट नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ इसमें पड़ा हुआ है कि आपको सिर्फ इसमें खाने का मज़ा ही आएगा। अलग अलग फ्लेवर आएंगे हर बाइट में। किसी बाइट में आपको तीखा लगेगा ज़्यादा, किसी बाइट में आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा लगेगा, और किसी बाइट में आपको जो कर्ड की, दही की क्रीमीनेस है वो आपका दिल जीत लेगी। अंदर मेल्ट तो ही जा रहा है। मैं बाइट भी बहुत बड़ी बड़ी ले रहा हूँ। फिर इन्होंने टोकरी बनाई हुई है बटाटा की, लच्छे की, वो भी काफ़ी क्रिस्पी है। मतलब जैसे में चटनियाँ डाली गई हैं, ढेर सारा दही डाला गया, तो उसने अपनी क्रिस्पीनेस अभी तक नहीं छोड़ी, तो ये एक अच्छी बात है। तो वो भी फ्लेवर एक बढ़िया आ रहा है इसकी क्रिस्पीनेस का, जो टोकरी की रिच, मैं इसको बोलूँगा कि सकूँ कि ये टोकरी चाट बहुत ज़्यादा रिच थी, रिच ऑफ फ्लेवर्स, रिच ऑफ कर्ड, रिच ऑफ टेस्ट। यहाँ पर बग्गा स्वीट्स पे आपको छोले भटूरे भी मिलेंगे, वो भी यहाँ के बहुत चलते हैं। मैंगो लस्सी है इनकी, वो भी यहाँ पर इनकी बहुत फेमस है। तो अभी हम अपने लिए जो नेक्स्ट वो मैंगो लस्सी मंगवाएंगे। तो ये बग्गा स्वीट्स की फेमस मैंगो लस्सी हमारे सामने आ चुकी है।
15-20 मिनट का हमने गैप लिया था टोकरी चाट खाने के बाद। तो बेसिकली ये क्या है, मैंगो लस्सी अलग से है, अल्फांसो मैंगो का जो पल्प है वो अलग से तैयार किया जाता है और दोनों को मिक्स किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो मैंगो लस्सी का कंसेप्ट है वो इस तरह से है कि लस्सी अलग से है, अल्फांसो मैंगो का जो पल्प है वो अलग से तैयार है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और लस्सी का ग्लास बनकर तैयार हो जाता है और ऊपर से यहाँ पर वाइट मक्खन डाल दिया जाता है। तो अभी इसका टेस्ट करके देखते हैं पहले। अभी मैंने 3-4 चम्मच एक साथ ले लिए हैं। उसका रीज़न ये था कि मैं इसको अच्छे तरीके से देखना चाहता था कि एक्चुअल में फ्लेवर क्या है। तो जो मेरे को 2-3 फ्लेवर आए हैं, एक तो मैंगो का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आया, मक्खन जो इन्होंने डाला हुआ वो हमारे मुंह में आ गया, और इलायची का जो फ्लेवर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लगा मेरे को, और इसमें उसने बड़ा अच्छा काम भी किया मैंगो लस्सी में। जिसको हमने बनते हुए देखा था, तो लस्सी और मैंगो पल्प अलग अलग बनाए जाते हैं और उसको बाद में ऐड कर दिया जाता है। ये देखिए लस्सी की थिकनेस देखिए आप। इस लस्सी के गिलास का जो रेट है वो 50 रुपये है। अगर आपने हाफ ग्लास लेना है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है 25 रुपये। मैंगो का जो खट्टा खट्टा टेस्ट होता है ना, वो इस लस्सी में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मीठी तो जो है ही, लेकिन खटास भी इसमें आ रही है हल्की हल्की, और पता लग रहा है कि वो जो खटास है वो मैंगो पल्प की है। तो यहाँ पर आकर आप बग्गा स्वीट्स में और भी कई सारी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, छोले भटूरे हैं इनके, दाबेली है, टोकरी चाट तो हमने खाई है, और मैंगो लस्सी हमारे हाथ में। तो अभी हम नासिक के बाज़ारों में से जिधर से भी जा रहे हैं, हमें एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कॉमन, कि यहाँ पर किशमिश, जिसे सोगी भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुला मतलब भंडार जैसे लगाया होता है। तो भैया यहाँ पर इतनी ज़्यादा ये क्यों है, ये सोगी जैसे किशमिश हम देख रहे हैं? उसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग वेराइटी आती है। नहीं, इतनी ज़्यादा किशमिश क्यों है नासिक में? नासिक में खेती रहती है ना, जो अंगूर रहते ना अपने, जी अंगूर के बनाते हो किशमिश। अच्छा। हाँ, हमने अंगूरों के बारे में तो सुना है। अच्छा, इसी की वजह से फरवरी में, फेब में, मार्च में आएगी ना अंगूर, जी, तब वो अंगूर का बनाते हो और वो साल भर चलता है। अच्छा, वो अंगूरों की वजह से। हाँ, ठीक है। तो इसमें नासिक में फेमस है, नासिक में प्रसिद्ध है। जो नासिक में अभी बोलते हैं ना अपन, कौन से भी गांव को जाने का उधर कुछ तो भी फेमस रहता है, वो प्रसाद लेके आने का, वैसा किशमिश लोग लेके जाते हैं। नासिक से किशमिश लोग प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं। प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं साइजेस देख रहा हूँ अलग अलग, कोई छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई मीडियम है। जो उसमें जो अंगूर में भी साइज आती है, छोटी साइज आती है, बड़ी साइज आती है, लंबी साइज आती है, उसमें भी डिफरेंट रहता है ना, उसमें भी क्वालिटी आती है। अच्छा, अलग अलग क्वालिटी है। हाँ, उसमें 2 अंगूर आती है, एक ब्लैक अंगूर आती है, एक येलो ग्रीन अंगूर आती है। मैं ब्लैक अंगूर का बनाते हैं। अच्छा। ब्लैक अंगूर के बनाते हो। अच्छा, ब्लैक अंगूर भी यहाँ नेचुरली होता है? नेचुरली होता है। ठीक ये है ना, दवा के लिए यूज़ होता है। वो रात को सोते टाइम पानी में डाल के सुबह खाने का, ब्लड शुगर डायबिटीज़ पेट साफ के लिए अच्छा रहता है। ब्लैक अंगूर? हाँ, ब्लैक अंगूर। जो वाइन है ना, नासिक में वाइन भी फेमस है। जी, वाइन। वाइन, हाँ, तो इससे बनती है, काले अंगूरों से। काली अंगूर से बनती है वाइन। अच्छा, जैसे मैं देख रहा था कि हमारे उधर भी काली किशमिश मिलती है, ये भी मिलती है, लेकिन इसका साइज कुछ अलग ही है, बहुत बड़ा साइज है इसका। हाँ, उसमें भी छोटी साइज आती है, बड़ी साइज आती है। अच्छा, बड़ा साइज ज़्यादा बेटर क्वालिटी होती है? बेटर क्वालिटी मतलब जो उसमें घर रहता ना, जी, उसमें घर ज़्यादा रहता है। घर मतलब रस रहता है ना। अच्छा, ठीक है। ज़्यादा रहता है, ये दवा के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। दवा के लिए। और इसका यहाँ पर रंग भी अलग है, इसका वो कहते हैं साइज़ भी अलग है। हाँ, साइज़ भी अलग है। और शायद यहाँ पर क्वालिटी इधर ही होती है, तो इसलिए क्वालिटी भी बड़ी है। हाँ। तो यहाँ से आप अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं। यहाँ का जो आपको साइज़ भी बहुत बढ़िया मिलेगा, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलेगी, अगर आपको पता हो। यहाँ से आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि बढ़िया किशमिश हमें कहाँ से मिल सकती है। जैसे मैं देख रहा था कल, एक छोटा साइज़ था, वो सबसे बड़ा महंगा था। छोटा मतलब क्या, उसमें कलर पे डिपेंड रहता है। तुम खाने, ब्राउन कलर आता है, येलो कलर आता है, ग्रीन कलर आता है। येलो कलर भी होता है क्या? हाँ, येलो कलर भी होता है? येलो कलर में भी आते हो, येलो कलर में। अच्छा। उसमें तुम कैसा सिंगल कलर लेंगे, फ्रेश माल लेंगे तो उसके 2 पैसा और बढ़ जाता है। अच्छा, डाउन कलर लेंगे तो 2 पैसा कम हो जाता है। जैसे अभी है कोई फ्रेश माल, बताइए कौन सा फ्रेश? 241 kg में आएगा, फर्स्ट क्वालिटी। ये तो तुम 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर भी रख सकते हो उसको। ठीक है। हाँ, वो फर्स्ट और लास्ट क्वालिटी रहती है। अच्छा, वो बिल्कुल फ्रेश है। वो एक कलर आएगा, एक दाना आएगा, एक साइज आएगा। अच्छा, एक ही साइज आएगा। अच्छा। उसका रेट। अब मैं समझा क्वालिटी का मतलब कि वो एक ही साइज आएगा, एक ही पेड़ का। हाँ, एक ही। ठीक है, ये मिक्स होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा साइज, तो क्वालिटी मैटर करती है कि जिसका एक ही साइज हो वो सबसे बढ़िया क्वालिटी है। सबसे बढ़िया क्वालिटी। हाँ, एक कलर और एक साइज।
ठीक है। अच्छा, ये ब्राउन कलर है, वो येलो है। इसकी भी क्वालिटी बढ़िया रहती होगी। और ये वाला किस कलर में आ जाता है? अच्छा, ये सेकंड क्वालिटी के हैं जो येलो ब्राउन मिक्स कलर है जिसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब थोड़ा क्लियर हुआ कि कैसे कैसे यहाँ पर क्वालिटी बना। तो ये हमें यहाँ पर भैया ने भी टॉप क्वालिटी बताई है किशमिश की। एक ही इसका साइज़ है और एक इसका कलर है। येलो इसका कलर है, ये देखिए, और एक ही इसका साइज़ है। इसको खाकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अंगूर से ताज़ी ताज़ी ही ये बनाई गई हो किशमिश। अंगूर के जैसा टेस्ट लग रहा है इसका, शायद इसीलिए इसका फ्रेश है। और इसका जो प्राइस आपको यहाँ पर 240 पर केजी ना, 241 केजी पड़ेगा। इसके अलावा और भी बड़ी वैरायटी है, 100 से शुरू हो जाती है, 150 है, 160 है, 170 है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ से ले जा सकते हैं प्रसाद के रूप में नासिक से, एक यादगार के रूप में, क्योंकि नासिक फेमस है अपने अंगूरों के बागों के लिए, किशमिश के लिए। तो अभी हम स्वामी समर्थ मूंग भजिया पे आए हैं। ये इसकी जो लोकेशन है ये पंचवटी में ही है, रामकुंड के पास ही है। यहाँ पर मालेगांव स्टैंड है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और ये भजिया की दुकान आती है। ठेला है किस्म का, सुबह 9:30-10 बजे आते हैं और बड़ा जल्दी इनका ये भजिया ख़त्म भी हो जाता है। तो ये भजिया और साथ में उन्होंने चटनी दी है, छोटे छोटे से पीस है भजिया के। तो अभी पहले इसको टेस्ट करते हैं। भजिया का जो टेस्ट का पैमाना वही रहता है कि उसमें क्रंचीनेस होनी चाहिए। जो दाल होती है, कई लोग इसको मोटा रखते हैं, कई दुकानदार बिल्कुल पीस देते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। लेकिन यहाँ पर हम जो खा रहे हैं इसमें क्रंचीनेस भी है, वो अंदर की सॉफ्टनेस भी है, और साथ में दाल को बड़े अच्छे से पकाया गया। तो उसकी वजह से जो इस भजिए का टेस्ट आ रहा है वो लाजवाब आ रहा है। भजिया ही यहाँ का फेमस है। वैसे यहाँ पर वड़ा पाव भी है, ब्रेड पकौड़ा आदि भी मिलता है। हम इस समय है साधना चूल्ही वर्ची मिसल पे। चूल्ही वर्ची का मतलब कि यहाँ पर जो मिसल की प्रेपरेशन की जाती है, बनाया जाता है, आप देख सकते हैं चूल्हे पे बनाया जाता है, लकड़ी की हल्की हल्की आंच पे। सुबह 5 बजे यहाँ पर शुरू हो जाता है ये बनना, और ये लगातार 3-4 घंटे ऐसे ही हल्का हल्का इस आंच पे रहता है। तो उसकी वजह से जो इसमें आपको स्मोकी फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो ये यहाँ पर एक अलग तरीके से बनाया जाता है। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत नासिक के चूल्ही वर्ची मिसल से करेंगे साधना पे। तो चलिए, अब ये बनकर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा और उसके बाद हमारी प्लेट वहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अपनी प्लेट ऑर्डर कर दी मिसल पाव की। तो यहाँ पर हमें एक और जो हैरानी वाली बात पता लगी है कि यहाँ पर जो चूल्हे पर मिसल तैयार किया जाता है वो लगभग 100 से 150 किलो रोज़ तैयार किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि चूल्हे पर एक तो धीमी धीमी आंच पर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मिसल बनाना यहाँ पर अपने आप में एक कला है। तो अभी हमारी जो प्लेट आ चुकी है मिसल पाव की बन के तैयार। जो पारंपरिक तरीका है, ट्रेडिशनल वे है, वो मिसल पाव को सर्व करने का इस तरीके से। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी प्लेट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बता दूं कि क्या क्या है इस प्लेट में। ये पाव है, पाव यहाँ पर हल्के से रोस्ट करके दिए हमें। थोड़ा सा 3-4 चम्मच दही है। ये नासिक में आप मिसल पाव खाओगे तो यहाँ पर पापड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ में। ये जलेबी है, जलेबी हमें जो मिली है वो गुड़ की बनी हुई है, यहाँ की स्पेशलिटी है। ये देखिए, ये है तरी। बिल्कुल आप देखिए कितना ज़्यादा ऑयल और स्पाइसीनेस इसमें दिख रहा है। तरी जो मिसल पाव की है बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहती है। और ये साथ में हमें रसा मिला है, रसा कम स्पाइसी रहता है। तो बेसिकली जो रसा तैयार किया जाता है वो टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज का जो पेस्ट बना के तैयार किया जाता है। और साथ में हमें ये मिली है प्लेट में, इन्होंने सेव डाला, मटकी डाली है। और सेव मैं जहाँ पर देख रहा हूँ कि मोटा सेव है, उसका जो फ़ायदा हमें क्या होगा कि मिसल की जो कंसिस्टेंसी है, ग्रेवी है, वो काफ़ी थिक रहेगी। तो मिसल पाव की जो अगर हम क्वालिटी की बात करें वो 2 चीज़ों पे मैटर करती है। पहला मैटर करती है कि जो ये रसा होता है इसकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी गाढ़ा है ये रसा। और साथ में दूसरा डिपेंड करता है मटकी। मटकी जैसे मूंगी की दाल होती है, इधर मटकी की है। मूंगी भी पड़ती है, चने भी पड़ते हैं, बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन मेनली यहाँ पर मटकी रहती है। तो मटकी की क्वालिटी क्या है,
उसके ऊपर मिसल का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अभी पहले एक एक करके मिक्स करते हैं। जो आपको यहाँ पर तरी डालनी है वो बड़े ध्यान से डालनी है, क्योंकि उसमें स्पाइसीनेस बहुत होता है। तो पहले आप हल्का सा चेक करके देख लीजिए कि कितना आपको स्पाइसीनेस चाहिए। तो अभी हम एक चम्मच इसके हम पहले तरी डालेंगे। और ये है हमारा रसा, और रसा को देखिए हम ऐसे ही डालेंगे सीधा ही। रसा पड़ चुका है, थोड़ा सा हम कर्ड भी डालेंगे इसमें, इसको एक शेप देने के लिए। और साथ में ये ढेर सारा प्याज इन्होंने दिया है। प्याज के बिना मिसल बिल्कुल अधूरा है। साथ में भी आप खा सकते हैं, लेकिन हमने बीच में भी डाला। नींबू साथ में हम निचोड़ देंगे अंत में। आहा, देखने में ये इतना टेम्पटिंग हो चुका है अभी तक। नासिक मिसल पाव का ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है, और देखने में ये जैसे मैंने अभी प्रिपेयर किया है इसको, तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ऑलरेडी। तो अभी इसको हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहले इसको मिक्स कर लेता हूँ सारे के सारे को। चलिए, तो ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो सेव दिया, अभी मैंने नीचे से जब चम्मच निकाला तो और भी ज़्यादा ये मोटा सेव है, तो जिससे भी हमारी ग्रेवी जो है वो काफ़ी थिक रहेगी। पहली बाइट अभी मिसल पाव नासिक का, चटाकेदार दिख रहा है ये। इसकी जो शक्ल है अभी आ रही, सबसे पहली बाइट में ही जिसके लिए हम साधना चूल्ही वर्ची मिसल में आए हैं, कि हमें जो एहसास हुआ वो चूल्हे पर बने होने की वजह से स्मोकी फ्लेवर। जैसे ही हमने अपनी पहली बाइट ली है तो सबसे पहला एहसास हमें जो इसका स्मोकी फ्लेवर, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग स्मोकी फ्लेवर आएगा इसमें। एक शब्द में बोलूँ तो चटाकेदार मिसल पाव, इससे बढ़िया इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैंने बताया कि जो इसमें मटकी की क्वालिटी है वो बहुत डिपेंड करती है। तो मटकी जैसे हमारे मुंह में आ रही है तो एकदम अच्छे से हम जब इसको च्यू कर रहे हैं तो बिल्कुल मुंह में जो पेस्ट बन रहा है ना मटकी का, वो टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़िया कर रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आगे जाकर आपको दिखाएं भी कि मटकी हम बोल किसको रहे हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये अभी हमने सेव ज़्यादा डाला और मटकी जो ज़्यादा डाली है इधर। मुँह में पटाखे फूट रहे हैं, तेज मसाला भी है, तीखा भी है, दही का भी आ रहा है, प्याज की क्रंचीनेस भी आ रही है, मटकी की जो मलाई बन रही है ना वो सबसे बड़ी। और ये मटकी और जो सेव है उसको ज़्यादा डाल के हम खाएंगे अभी दूसरा जो अपना। बहुत बढ़िया। हाल में जो पापड़ है, नासिक में आपको पापड़ मिलेगा ही मिलेगा मिसल के साथ। इस प्लेट का जो रेट है वो 100 रुपये है। ये देखिए यहाँ पर जो पाव दिए हैं हमें वो काफ़ी साइज़ उनका बड़ा है, सॉफ्ट भी बहुत है ये। तो अभी थोड़ी सी रसा और डालते हैं, क्योंकि वो सोख लिया सारी की सारी सेव ने जो डाली है इन्होंने मोटी वाली, उसने सोख लिया रसा। तो अभी ये देखिए, हा, रसा डालने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इसको अलग से खा के देखते हैं अभी जो हमने रसा डाली है, रसा सेव और मटकी। रसा की जो खुद की क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया, काफ़ी थिक है ये रसा। और जब रसा थिक होगी तो मिसल आपका अपने आप ही बहुत बढ़िया बन के आएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने जो उनकी स्पेशलिटी है जलेबी दी है हमें। ये देखिए जलेबी, शेप भी बहुत बढ़िया दिख रही है इसकी, बिल्कुल गोल गोल। और ख़ासियत ये है कि जो गुड़ की बनी हुई है, जैगरी की जलेबी है, जिसको भी खाते हैं छोटा छोटा बाइट नहीं लेने का, बड़ा बड़ा सीधे ही मुंह में डालने का। क्रंचीनेस तो इसकी है ही है। ये मैं बात करूँगा कि गुड़ डालने की वजह से जो जैगरी उन्होंने डाल दिया, कम्प्लीटली जो जलेबी का टेस्ट है चेंज हो चुका है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, एकदम से दिव्य, आत्मा को संतुष्ट करने वाला ये टेस्ट है जलेबी का। हाँ। तो क्रंचीनेस इसकी बहुत बढ़िया। अभी हमारी प्लेट को आज 10 मिनट हो चुकी हैं, उसके बाद भी ये एकदम गर्म थी, क्रंची है। आपको अगर मेरी बाइट से ही आवाज़ आ रही होगी
कि कितनी ज़्यादा इस जलेबी की क्रंचीनेस है। यहाँ पर आकर जलेबी ज़रूर खा कर जाएँ, क्योंकि गुड़ की जलेबी है वो बहुत कम जगहों पर मिलती है। वैसे तो जो साधना चूल्ही भरची मिसल है थोड़ा नासिक से बाहर आकर पड़ता है, यहाँ पर बसेस भी अवेलेबल हैं। 8-9 किलोमीटर के करीब पड़ता है पंचवटी से, लेकिन यहाँ पर आना बिल्कुल जायज़ है, पैसा फसूल है। ऐसी मिसल जो चूल्हे पे बनती हो आपको नासिक में यहाँ पर मिलेगी। जो साधना में हम आए भी इसीलिए हैं कि यहाँ पर इस चूल्ही भरची मिसल को देखना चाहते थे कि किस तरीके से इतने बड़े लेवल पे चूल्हे पर मिसल बनाई जाती है, और यहाँ की यही एक स्पेशलिटी है। तो जब भी नासिक में आए तो साधना की चूल्ही भरची मिसल को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप निराश नहीं होंगे। तो यहाँ पर जितने भी मिसल पाव के आउटलेट हैं सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, खिलाने का, सर्व करने का, सबका अपना स्टाइल है। तो जितनी देर भी हम नासिक में हैं, चाहे हमें 3 बार या 4 बार जितनी बार भी मिसल पाव खाना पड़े, यहाँ पर हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। नासिक में हर एक मिसल पाव वाली जो दुकान है उसका अपना अलग स्टाइल है, एक अपनी अलग स्पेशलिटी। अगर तो आपके पास अपना निजी वाहन है तो फिर तो आप बड़े आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, पार्किंग की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक और बढ़िया बात है साधना मिसल की कि आप जब यहाँ पर फैमिली के साथ आएंगे आउटिंग के लिए तो यहाँ पर हमने देखा कि गायें भी रखी हुई हैं, छोटी सी गौशाला बनाई हुई है, ओस्ट्रिच है, और भी कई तरह के पशु पक्षी यहाँ पर हैं। तो आपके लिए कंप्लीट जो फैमिली हम बोल सकते हैं पैकेज हो जाता है कि यहाँ पर आप आएँ, मिसल पाव भी खाएँ और फैमिली के साथ इंजॉय भी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ जो एरिया काफ़ी बड़ा है इनका साधना वालों का, छोटे छोटे इन्होंने सेगमेंट बनाए हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पशु पक्षी, यहाँ पर हमें ओस्ट्रिच दिख रहा है, ये देखिए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से रैबिट्स हैं यहाँ पर, वो देखिए। तो इस तरीके से काफ़ी यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, बाहर झूले भी लगे हुए हैं। ये जो बतखें हैं देखिए, पानी इनके लिए स्पेशल है, एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है उनके लिए। तो आप यहाँ पर आकर काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर घोड़े भी हैं, घोड़ों का अस्तबल भी है, आगे बैल है उनका भी है। यहाँ पर घोड़े की सवारी भी अवेलेबल है, अगर बच्चे यहाँ पर घोड़े से सवारी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी यहाँ पर वो दूर हमें ऊँट भी दिख रहे हैं। तो बच्चों के लिए यहाँ पर एक बढ़िया पिकनिक भी हो जाती है और मिसल पाव भी आपको खाने को मिल जाता है। और यहाँ पर बैठने के लिए भी हम देख रहे हैं कि बैठने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर 3-4 सेगमेंट बनाए हुए हैं। लकड़ी की अलग सी बैठक है, चारपाई की अलग से बैठक है, अगर आप टेबल पे बैठना चाहते हैं उसकी अलग से है, चेयर्स है इनकी स्पेशल, वो अलग से बैठक है। तो इस तरह से एक बहुत बड़े एरिए में इस पूरे के पूरे जो मिसल पाव के एक सेगमेंट को हम कह सकते हैं कि मैनेज किया हुआ है।